है प्यारे, आपकी गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो सकती है, मगर अल्लाह के रसूल की बात गलत। बोलो, अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत, और ये मोहब्बत ही तो है जो बुलाया। सुभान अल्लाह। फरमाते आले मोहम्मद से एक लम्हे की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे बोलो? एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और सुनो, बड़ी इमाम राजी इस हदीस को नकल करते हैं, अला वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। फरमाने आका, जो सैयदों से, आले रसूल से, नबी के घराने से, अहले बैत से, नबी के शहजादों से दुनिया में मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से चला गया तो वो शहीद की मौत मरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत, आपकी गलत, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और इस हदीस बहुत लंबी है, एक जुमला और बहुत प्यारा। आका फरमाते अला वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्तकमिलल ईमान। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। सुभान अल्लाह। और एक जुमला है, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। आका फरमाते जो आले रसूल से दुनिया में मोहब्बत करता था, अब दुनिया से चला गया तो उस शख्स को फरिश्ते युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, उस शख्स को फरिश्ते जन्नत में इस शान से लेकर के जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। और ये जुमला, इस पे तो बस करता हूं, जब तक सैयदों पे, आले रसूल पे, नबी के शहजादों पे अगर आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये वो नबी के शहजादे। बहरहाल यहां पर आज हम और आप हाजिर हुए नबी के शहजादों की मौजूदगी में। इंशाअल्लाह कुछ नसीहत भरी बातें आपको दे करके जाऊंगा। ये टाइम, ये वक्त एक से ज्यादा बच गया। आप लोग इशा के बाद से बैठे हैं, सही बता रहा हूं मैं। नाजिम साहब, हम लोग आपको और उलमा इतना जगाते कि इधर से हाथ उठाओ, उधर से हाथ उठाओ, यूं करो और तू करो, सारी बातें। जितने मौलाना, जितने पढ़ने वाले, जितने सुनाने वाले, जैसे प्रोग्राम शुरू होता है ईशा के बाद से वैसे ही सलाम तक अगर ला करके उनको बिठा दिया जाए तो बैठने की कठिनाई वो समझ जाएंगे, बैठने की हकीकत को समझ जाएंगे। कितने मौलाना आते चले जाते, फिर आते फिर जाते। मैं अपने वक्त पे आया और अपने वक्त पे आया, मगर आप मुबारकबाद के लायक हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। ईशा के बाद से अब तक बैठे हुए, अब तक बैठे हुए। उस पर भी अगर कोई बेजा चुटकुलेबाजी करे, कोई बेजा वक्त को सर्फ करे, वक्त को जाये करे, तो दिल पर क्या गुजरती होगी? मेरा इशारा समझ रहे? दिल पर क्या गुजरती होगी? तो मैं आपके वक्त को समझ रहा हूं, आपको भी समझ रहा हूं। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, हालांकि मैंने कहा था कि 11:30 ही बजे अगर हो जाए तो बेहतर है, मगर कोई बात नहीं है। न खुशी अच्छी, न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब सुनो, यहां से आपका सबक चलता है। मेरे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, हदीस से लेकर के चलता हूं,
सहाबा मौजूद थे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, साबिका उम्मतें, यानी पीछे जो अंबिया गुजरे, जो नबी गुजरे, उनकी उम्मतों में बहुत सारी बीमारियां थी, मगर एक खतरनाक बीमारी ऐसी है कि मुझे डर है कि वो मेरी उम्मत में भी घर कर ले। वो बीमारी मेरी उम्मत में भी घर कर लेगी। कौन सी बीमारी है? अल्लाह आज उस बीमारी को खोलना चाहता हूं इस हदीस के सहारे से। बोलो, सुनना चाह रहे हो आप? कौन सी बीमारी है? नबी ने फरमाया, पिछली उम्मतों में जो खतरनाक बीमारियां थी, उनमें खतरनाक बीमारी मेरी उम्मत में भी घर करने वाली है। मुझे उससे बहुत खतरा लायक है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वो बीमारी कौन सी है? अल हसद वल बग़दा। वो बीमारी हसद, गुरूर, तकब्बुर, घमंड है। वो हसद है। हसद इस कदर बढ़ गया है हर जमात में, चाहे वो मौलाना ही क्यों ना हो। अब तो बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक ये हसद बीमारी कर चुकी। किसी को अल्लाह ने शान दी, किसी को अल्लाह ने दौलत दी, किसी को अल्लाह ने इज्जत दी, किसी को अल्लाह ने इल्म दिया, किसी को अल्लाह ने और किसी नेमत से नवाजा, लेकिन दूसरे लोग जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी है। आका फरमाते हैं, इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद तअकुलु मिनल हसनात कमा तअकुलु नारु अल हतब। आका फरमाते हैं, तुम बचो, 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 हसद से बचो, हसद से बचो, हसद से बचो। फ़इन्नल हसद याकुलु मिनल हसनात। इसलिए हसद, हसद नेकियों को, अच्छाइयों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है। अब ये घर कर गई है बीमारी। अल्लाह, और एक बात बताऊं, याद रखना, सबसे पहले अल्लाह का इनकार अगर किसी ने किया, अगर कुफ्र किया, इनकार किया, तो वो भी वजह हसद की थी। हसद की वजह थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। कुरान पढ़ो, आदम को सजदा करो। हजरत आदम को सजदा। इब्लीस जो था उस वक्त में फरिश्तों का उस्ताद भी था। एक शान होगी, इल्म होगा, बड़े ठाठ बाट। इसने सोचा मैं अफजल हूं, बेहतर हूं। हसद आ गया, मेरी हर जगह बोली, ये कौन है? हसद आ गया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हसद आया, इनकार कर दिया, गुरूर किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। सबसे पहला। और सुनो, कुरान अगर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस नबी, क्या खता की उन्होंने, क्या गलती की? कोई नहीं। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला। तुमने सुनी होगी ये बात। क्यों डाला? उन्होंने भाइयों का माल मारा था क्या? उन्होंने भाइयों की कोई चीज छीनी थी क्या? भाइयों ने क्यों डाला कुएं में? कुरान अगर पढ़ो, इज़ क़ालू ला यूसुफ व अखूहु
इला अबीना, अगर कुरान पढ़ते चलो सूरह यूसुफ तो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए और जो भाई थे उन्हें हसद हो गया कि उनके बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहते हैं, उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा चाहते हैं। हसद हो गया, उस हसद की बिना पर उन्हें कुएं में डाल दिया। और चलो, सबसे पहला दुनिया में जो कत्ल हुआ है वो भी हसद की वजह से हुआ। काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया, हसद हुआ, कत्ल कर डाला। और अगर चलो आगे चलते चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज जरा उठा करके देखो, गौर करो, अपने आप को देखो। अगर मैं ये बात कहूं तो तुम्हें थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आले रसूल बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं। तुम्हारा अगर भाई लेटा हुआ, तुम अपने भाई का गोश्त नोच के खाओगे? बोलो, वो भी इंतकाल कर चुका हो। तुम्हारा भाई अगर मर चुका हो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओगे? नहीं खा सकते। अगर कोई खा ले तो पूरा गांव उसे थू 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 करेगा, कोई पास में नहीं बिठाएगा, रिश्तेदारी नहीं जोड़ेगा, दोस्ती नहीं जोड़ेगा। मगर कुरान को तुमने भुला दिया। अभी कोई मौलाना आए और तुम कह दे बड़े जन्नती आदमी, 50 का नोट दिया, रे बड़ा जन्नती आदमी है, बात फूल का कुप्पा हो गया, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, यह है जन्नती। नारा अगर लगा दिया तो गिरेबान फाड़ फाड़ के नारा लगा लेता है, सारी बात कहता है मैं नबी का गुलाम हूं, हम आला हजरत के गुलाम है, हम ताजु शरिया के गुलाम है। अरे गुलाम, अपना चेहरा देखा तूने? तेरी दाढ़ी बताती है, बाल देखे, जबान देखिए, नजरें देखिए। जो अल्लाह वालों का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम होता है, कौन होता है? नबी का वो गुलाम होता है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। कोई बोले या ना बोले, जिस रास्ते से निकल जाए, गैर लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लेकिन कैसे? अगर कोई बातें बताने लगे ना नमाज की, कोई बातें बताने लगे अच्छी अच्छी, तो एक एक कान खुजा खुजा के निकलता चला जाएगा। और अब तो कान खुजाने की जरूरत नहीं, मोबाइल उठाएगा, हेलो हेलो करके चला जाएगा। ये मोबाइल, अब सुनो, थोड़ी सी बात निकल ना जाए। किसी का भाई अगर मरा हुआ लेटा हो और वो गोश्त खाए तो उसकी बहन नाराज हो जाएगी, उसकी मां नाराज हो जाएगी, उसके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। मगर कुरान पढ़ो प्यारे, कुरान उठा करके देखो। कुरान, अगर इजाजत हो तो आयत पेश करूं, सुनने की हिम्मत है तो सुन सकते हो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। एक एक हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। एक एक लफ्ज सच्चा है। सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। उठा के देख लियो घर जाकर, आला हजरत का तर्जमा भी देख लियो, या और तर्जमा जो जानने वाले हो खुद तर्जमा कर लो, मैं तर्जमा करके बता दूं। अल्लाह फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब गिरेबान में झांकियो, कितनी बुराई करते हो, कितनी गीबत करते हो। और तुम नहीं, अब ये हम मौलाना लोगों में भी ये बीमारी आ गई। किसी एक आलिम को मुद्दा बनाया, घंटों तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई।
चौराहे पे आप लोग बैठे चाय पी रहे और बात चर्चे चल रहा है, चाय पी रहे और साहब बुराई ये चल रहे। कभी सोचा कुरान क्या कहता? कभी गौर किया कुरान क्या? मेरी बात गलत हो सकती, आपकी गलत, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत, अल्लाह का कलाम गलत। और मैं तो एकदम रियल कुरान जो सामने आ रहा है ना, इसी का तर्जमा तो कर रहा हूं, तकरीर फैला भी नहीं रहा हूं, क्योंकि वक्त ऐसा है। वला यग़तब बादुकुम बादा, और औरतों का आलम, किसी के घर अगर खैरियत के लिए जाएंगी, अयादत के लिए जाएंगी, अपनी सास की बुराई, शौहर की बुराई, दामाद, कितनी बुराइयां लेके चल रही है। अबुल लैस समरकंदी लिखते, अबुल लैस समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन किताब पढ़ा करो, जो तसव्वुफ मिजाज उलमा उनकी तकरीरें भी सुना करो और उनकी किताबें भी पढ़ा करो। और जो बेअमल बदअमल उलमा है उनकी तकरीरें भी मत सुना करो, उनकी किताबें भी मत पढ़ा। जो बदअमल है, आका मेराज को गए थे ना, तो कुछ लोग ऐसे तो ही मिले थे जिनकी जबानें पांवों में पड़ी थी, होठ पांवों में पड़े, आग की कैंचर वो काट रहा है, फिर जबान बढ़ जाए, फिर काट रहा है। पूछा ये कौन है? तो जिब्रील ने ये तो कहा था, आका ये आपकी उम्मत के वो मौलाना, ये वो मौलवी है, बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं और अमल कुछ भी नहीं होता इनके पास। यही तो वो लोग हैं। तो सुनो, अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, तंबीहुल गाफिलीन किताब उठाना, उसमें लिखा है, क्या लिखा सुनो। दो औरतें आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल रखे, नबी ने बता दिए। अब नबी उनसे बोले, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतों की आंखों में आंसू आ गए, एक दूसरे की तरफ तो देखा, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? नबी ने फरमाया नहीं, तुम खा के आई हो। दोनों औरतें कहने लगी आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में खड़े हुए, खा करके आई हो? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में खड़े होकर बोले चलो दोनों उधर जाओ, जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो, कै करो, और उंगली डाल के कै करो। जब उन दोनों ने उंगली डाल के कै की, अल्लाह, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे। किताब पढ़ो तंबीहुल गाफिलीन, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, बोटियां। जब इतना देखा दोनों रोने लगी, एक दूसरे को इतना रोई और आका की बारगाह में आके बोली आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान है। आका अगर पूछ रहे हैं तो आज की तारीख में हमने गोश्त मुर्दार तो मुर्दार, अपने भाई का तो अलग, हमने हलाल भी नहीं खाया है। आज हम सब्जी से खा के आए हैं, मगर ये बोटियां कहां से निकल रही हैं, ये टुकड़े कहां से निकल रहे हैं? तो नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, मगर तुम जब घर से चली थी तो तुम गोश्त खा के नहीं, तुम किसी दूसरे की गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई थी। गीबत करना, चुगली करना, नबी ने फरमाया ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बोलो आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने से मैं भी मोहब्बत करता हूं, जबकि मैं खुद भी सय्यद हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, अगर मोहब्बत करते हो और तुम्हें अल्लाह से डर है, रसूल की मोहब्बत है, नबी के शहजादों से मोहब्बत है, तो इन हाथों को गवाह बना करके हाथ उठा करके तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, अगर किसी के डर से उठाते हो तो मत उठा। और अगर तुम रस्मी तौर पे जैसे नारे लगाते हो, ऐसे अगर तुम हाथ उठाते हो तो मत उठाना। और अगर अल्लाह और रसूल से डर के उठा रहे हो तो आज आले रसूल बैठे हैं, ये कह सकते नाना जान वहां पर जलसा हुआ था, इन लोगों ने हाथ उठा करके तौबा की थी, नाना जान
अब इनकी जमानत में मैं हूं, या आले रसूल मौजूद हो जाएंगे। अगर आज के बाद तुमने गीबत नहीं की, इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे।